वृषभसेन की कथा। वृषभसेन की कथा। कथा जिनेंद्र भगवान जिनवाणी और ज्ञान के समुद्र साधुओं को नमस्कार कर वृषभसेन की उत्तम कथा लिखी जाती है। दक्षिण दिशा की ओर बसे हुए कुंडल नगर के राजा वैश्रवण बड़े धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि थे, और रिष्टामात्य नाम का इनका मंत्री इनसे बिल्कुल उल्टा मिथ्यात्वी और जैन धर्म का बड़ा द्वेषी था। सो ठीक ही है, चंदन के वृक्षों के आसपास सर्पराह ही करते हैं। एक दिन श्री वृषभसेन मुनि अपने संग को साथ लिए कुंडल नगर की ओर आए। वैश्रवण उनके आने का समाचार सुन बड़ी विभूति के साथ भव्यजनों को संग लिए उनकी वंदना को गया। भक्ति से उसने उनकी प्रदक्षिणा की, स्तुति की, वंदना की और पवित्र द्रव्यों से पूजा की तथा उनसे जैन धर्म का उपदेश सुना। उपदेश सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सच है, इस सर्वोच्च और सब सुखों के देने वाले जैन धर्म का उपदेश सुनकर कौन सद्गति का पात्र सुखी न होगा। राजमंत्री भी मुनि संघ के पास आया, पर वह इसलिए नहीं कि वह इनकी पूजा स्तुति करे, किंतु उनसे वाद शास्त्रार्थ कर उनका मानभंग करने, लोगों की श्रद्धा उन पर से उठा देने। पर यह उसकी भूल थी, कारण जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं उसमें पहले उन्हें ही गिरना पड़ता है। यही हुआ भी। मंत्री ने मुनियों को अपमान करने की गर्ज से उनसे शास्त्रार्थ किया, पर अपमान उसी का हुआ। मुनियों के साथ उसे हार जाना पड़ा। इस अपमान की उसके हृदय पर गहरी चोट लगी। इसका बदला चुकाना निश्चित कर वह शाम को छुपा हुआ मुनिसंघ के पास आया और जिस स्थान में वह ठहरा था उसमें उस पापी ने आग लगा दी। बड़े दुख की बात है कि दुर्जनों का स्वभाव एक विलक्षण ही तरह का होता है। वे स्वयं तो पहले दूसरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जब उन्हें अपने किए का फल मिलता है तब वे यह समझकर कि मेरा इसने बुरा किया, दूसरे निर्दोष सत्पुरुषों पर क्रोध करते हैं और फिर उनसे बदला लेने के लिए उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। जो हो, मंत्री ने अपनी दुष्टता में कोई कसर न की। मुनिसंघ पर उसने बड़ा ही भयंकर उपसर्ग किया, पर उन तत्वज्ञानी वस्तुस्थिति को जानने वाले मुनियों ने इस कष्ट की कुछ परवाह न कर बड़ी सहनशीलता के साथ सब कुछ सह लिया और अंत में अपने अपने भावों की पवित्रता के अनुसार उनमें से कितने ही मोक्ष में गए और कितने ही स्वर्ग में। दुष्ट पुरुष सत्पुरुषों को कितना ही कष्ट क्यों न पहुंचावे, उससे खराबी उन्हीं को है, उन्हें ही दुर्गति में दुख न भोगना पड़ेंगे। और सत्पुरुष तो ऐसे कष्ट के समय में भी अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहकर अपना धर्म अर्थात कर्तव्य पालन कर सर्वोच्च सुख लाभ करेंगे, जैसा कि उक्त मुनिराजों ने किया। वे मुनिराज आप लोगों को भी सुख दें, जिन्होंने ध्यान रूपी पर्वत का आश्रय ले बड़ा दो सह उपसर्ग जीता, अपने कर्तव्य से सर्वश्रेष्ठ कहलाने का सम्मान लाभ किया और अंत में अपने उच्च भावों से मोक्ष सुख प्राप्त कर देवों, विद्याधरों, चक्रवर्तियों आदि लाभ द्वारा पूजा को प्राप्त हुए और संसार में सबसे पवित्र गिने जाने लगे।